हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो टू डू लिस्ट की है, जिसमें IBPS, RRB PO एंड RRB क्लर्क के स्टूडेंट्स के लिए हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट। आप सबको इस चीज़ का इंतजार था एंड 3 महीने पहले जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क प्रोफाइल क्या है, किस तरह का एग्जामिनेशन होता है, पैटर्न क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, उस वक्त उस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें ताकि आपको एग्जामिनेशन की समझ आएगी। इस टू डू लिस्ट के अंदर भी मैंने मॉक टेस्ट का एक अलग से सेक्शन रखा है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, प्रैक्टिस मॉक के, आप जाकर जरूर चेक करो। और उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर जब आप ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगी एंड आगे कमिंग 3 मंथ्स में आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। और अगर इसी तरह से आप इस टू डू लिस्ट को फॉलो करते हो जैसे मैंने आपको दिया है, तो आप लोगों के लिए ये टू डू लिस्ट रामबाण की तरह होने वाली है। इस टू डू लिस्ट ने ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा किया है। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और टू डू लिस्ट उनके कमेंट सेक्शन में देखिए कि उन स्टूडेंट्स को कितनी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। एंड मैंने तो ऑब्वियसली ये टू डू लिस्ट खुद बनाई है, अपने लिए बनाई थी एंड अब आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये करना है कि ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर लंबी है 2x पर देख लीजिए, 1.5x पर देख लीजिए, पर पूरी वीडियो देख कर जाइए। एंड जो टू डू लिस्ट मैंने आपको दी है, मैंने ये स्लॉट्स में डिवाइड किया है। सो टू डू लिस्ट को स्लॉट में बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने मान लीजिए कोई टाइम फिक्स किया किसी एक सेक्शन के लिए और आपको उस टाइम कोई काम आ गया, तो आपका वो स्लॉट शिफ्ट हो गया। अब या तो वो स्लॉट आपका मिस हो जाएगा जिससे आपको डिमोटिवेशन आएगी, या फिर ऐसा होगा कि वो आप बाद में करेंगे और उसके बाद आपकी टू डू लिस्ट बिगड़ जाएगी, आप टिक नहीं कर पाएंगे अपनी टू डू लिस्ट को। सो बेहतर ये होता है कि अपनी टू डू लिस्ट को टाइम स्टैम्प्स के साथ नहीं बल्कि स्लॉट्स में डिवाइड करिए। मैंने यहाँ पर आपको 5 स्लॉट्स दिए हैं। सो इस टू डू लिस्ट में हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं करेंगे, मैंने इसमें सारी एलिमेंट्स ऐड किए हैं, बीट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कंप्यूटर, हर चीज की तैयारी साथ में चलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, मेंस की आप बाद में कर लेंगे। डेडिकेटेड प्रिपरेशन डेफिनेटली बाद में होती है जब जब वो टाइम आता है, लेकिन आपको पूरी प्रिपरेशन साथ में लेकर चलना है अगर आपको पहली बार में एग्जामिनेशन अगर क्लियर करना है। ये टू डू लिस्ट सभी के लिए काम करेगी, चाहे फुल टाइम एस्पिरेंट है चाहे वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं। इसीलिए ये जनरल टू डू लिस्ट है, लेकिन आपको इस टू डू लिस्ट को अपने इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से अपने लिए कस्टमाइज करना पड़ेगा। वो कैसे आप करेंगे? मान लीजिए कि आपका क्वांट ज़्यादा वीक है, तो आपको 2 घंटे नहीं, आपको 3 घंटे लगेंगे क्वांट करने में। मान लीजिए कि आप एक दिन में सिर्फ प्रीलिम्स ही कर सकते हैं, आप मेंस नहीं कर सकते क्वांट का, या एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जितना चीज़ें मैंने आपको बताई हैं टू डू लिस्ट में जब आप देखेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से ऑल्टरनेट डेज पर चीज़ें कर सकते हैं। कि पहले आपने एक दिन DI कर लिया, दूसरे दिन अरिथमेटिक कर लिया, इस तरह से करके आपको वो इंप्लीमेंट करना है और अपने हिसाब से आपको टू डू लिस्ट कस्टमाइज करनी है। नाउ प्रॉमिस मी कि आप इस टू डू लिस्ट को देखकर अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे, बिकॉज अगर मैं आपके लिए टू डू लिस्ट लेकर आ रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बदले में आप इस टू डू लिस्ट को फॉलो करें एंड सिलेक्शन लें। एंड ये टू डू लिस्ट अगर आपने फॉलो कर ली, प्रीलिम्स तो मैं गारंटेड आपको बता सकती हूँ कि अगर आपने जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो सोर्सेज बताए हैं, जो टू डू लिस्ट बताई, अगर आपने ये फॉलो किया, प्रीलिम्स तो आपका 100% इसी बार निकल जाएगा। और अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो मेंस भी आपका इस बार निकलेगा। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी तो उस 3 महीने वाली वीडियो से शुरू हो गई थी, लेकिन आपकी सिलेक्शन लेने की जर्नी आज इस वीडियो से शुरू होगी। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट जरूर करके मुझे बताना। कोशिश करना कि जिस दिन आप ये टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हो, डे 1, डे 2, डे 3, वीडियो में कमेंट करो और हर दिन उस कमेंट के नीचे आप डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट, डे 3 कंप्लीट, इस तरह से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आप हर दिन कर रहे हैं। और मोटिवेशन आपको ये बना रहेगा कि आपको ये टू डू लिस्ट रोज फॉलो करनी है विदाउट फेल। तो अब ये टू डू लिस्ट देखो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं मिलूंगी आपसे अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो जैसे मैंने आपको बोला कि स्लॉट वाइज रहेगी ये वाली टू डू लिस्ट। तो सबसे पहला जो आपका स्लॉट रहेगा मॉर्निंग का रहेगा। अब मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, मतलब जो आपका फर्स्ट पोटेंशियल आवर्स होंगे, 2-3-4 घंटे रहते हैं हमारे, उनमें से जो पहला स्लॉट है आपका, ये बहुत क्रूशियल है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 तरह की सेक्शंस होते हैं। एक होता है जिसमें आपको स्कोर करना होता है और दूसरा होता है जो आपको एग्जामिनेशन में ना सिलेक्शन दिलवाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन है वो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला सेक्शन है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपकी जो कट ऑफ है उससे आपके जो मार्क्स हैं वो कितने ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है जनरल अवेयरनेस में, जिसमें आपको करंट करना है और दूसरा आपको स्टैटिक करना है। ये जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि 2 सोर्सेज होने चाहिए इसकी, एक PDF होना चाहिए, एक वीडियो सोर्स होना चाहिए। वीडियोस में आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर आपको बहुत सारे टीचर्स के नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, जिनको भी आप फॉलो करते हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए कोई आपको ऐसे कुछ पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेना होगा तो आप स्टडी IQ ले सकते हो सिर्फ, अदरवाइज और कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और PDFs में तो मैं जैसे आपको बोलती हूँ कि अफेयर्स क्लाउड ही बेस्ट रहता है, तो आप अफेयर्स क्लाउड रखिए अपने पास। एक आपका PDF सोर्स हो गया, एक वीडियो सोर्स हो गया। जब आपको रिवाइज करना होता है ना, जब मान लो कि आपका 1 वीक हो गया, आपको रिवाइज करना है, तो ये 2x पे वीडियोज़ लगा के बहुत ईजिली, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है।
तो इसलिए वीडियो सोर्स को एक रखिए और एक PDF सोर्स को रखिए। उसके बाद आपकी आती है रीडिंग की बारी। रीडिंग में जैसे कि आप RRBs में जानते हैं कि यहाँ पर आपको इंग्लिश या फिर हिंदी ऑप्ट करना होता है। प्रीलिम्स में तो सिर्फ आपका रीजनिंग एंड क्वांटी रहेगा, वहाँ पर तो हिंदी इंग्लिश आएगा नहीं, लेकिन मेंस में आपको हिंदी और इंग्लिश में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना अच्छा आप यहाँ पर स्कोर करते हैं उतना ही आपके मेंस में जो मार्क्स है कट ऑफ से वो पता लगता है कि ऊपर आएंगे। आप इसमें नॉवेल्स भी रीड कर सकते हैं, कोई बुक्स रीड कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर पर बुक रखी हुई हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपके पास उपन्यास या कोई भी सेल्फ हेल्प बुक रखी है आप वो पढ़िए। अदरवाइज न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, अगर उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगती है आपको, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए अगर इजी लैंग्वेज चाहिए। मिंट पढ़ लीजिए, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, जो भी इस तरह का है जो आपको लगता है कि थोड़ी लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज के लिए पढ़िए, वरना दैनिक जागरण पढ़िए आप हिंदी के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो। अब हम नेक्स्ट स्लॉट पर चलेंगे अपने, जो आपका दूसरा वाला स्लॉट होने वाला है वो क्वांट होने वाला है। क्वांट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि क्वांट बहुत ज़्यादा, जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्वांट इतना अच्छा नहीं होता तो उनको वो पढ़ने का मन नहीं करता। तो अगर हम क्वांट पहले पढ़ लेंगे अपने पोटेंशियल आवर्स में ही तो ये ज़्यादा अच्छे से आप कवर कर पाओगे। उसके बाद अगर आपने शाम के लिए छोड़ दिया तो हो सकता है कि या तो आप इफेक्टिवली ना कर पाओ या फिर आप इसको छोड़ ही दोगे। तो ये क्वांट को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आपका प्रीलिम्स, एक आपका क्विज और एक आपका मेंस, ठीक है। अभी प्रीलिम्स वाला जो है ये तो आपका डेली का टारगेट है, ये बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला है, इसको आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। 25 सिंप्लीफिकेशंस, 25 अप्रॉक्सीमेशंस, 10 नंबर सीरीज, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 DI। अब इसमें हर तरह की DI आनी चाहिए आपकी रोज़, टेबल भी आनी चाहिए, चार्ट भी आनी चाहिए, ठीक है, केसलेट भी आनी चाहिए। जिस भी तरह की DIs अभी हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा रही हैं वो सब आपको करनी है। और 10 आपको अरिथमेटिक करने हैं। जैसे मैंने 3 महीने पहले आपको बोला था कि टॉपिक्स किस किस तरह से आपको कवर कर लेने हैं, अब आपके वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे तो मिक्स करिए, अदरवाइज टॉपिक वाइज ना अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। अभी मैंने शुरुआत में सिंप्लीफिकेशन आपको 25-25 दिए, लेकिन जितने भी लोग बोलते हैं ना कि स्पीड नहीं आती है, आपको डेली सिर्फ इतना कर लो। एंड दिस इज वन एडवाइस दैट आई एम वांट टू गिव यू कि क्योंकि ये टेस्टेड है, ये मैंने किया है, मैंने 100 से 150 सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशंस डेली भी किए हैं। और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना कि आपकी स्पीड क्वांट में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप ये बाद में आप 50 से 100 भी लेकर जाओगे दिन में, लेकिन अभी शुरुआत में आप सिर्फ 25 से शुरुआत करो, ठीक है। और आपको टाइम अपना नोट करना है, ऐसा नहीं कि आपने 2.5 घंटे सिर्फ प्री में ही लगा दिए। शुरुआत में आपको वक्त लगेगा, अगर शुरुआत में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अभी 20-20 सिंप्लीफिकेशन करो, 5 नंबर सीरीज करो, 5 रॉन्ग नंबर, लेकिन सारे सेक्शंस एक दिन में कवर हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्री हो गया। उसके बाद आपको क्विज करना है। तो क्विज में कितने होते हैं, 10 मिनट की मान लो आपकी अड्डा की एक क्विज हो गई, ठीक है। 15 मिनट का आपका प्री का ये जो मिनी मॉक आता है प्रैक्टिस मॉक का वो हो गया। एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो, ठीक है, 20 मिनट का आपका एक सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप डेली भी ये चीज़ें कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई 2 कर लो, मतलब आधा घंटा आपका क्विज वगैरह में जाना ही चाहिए। उसके बाद अब आपका बचेगा लास्ट का 1 घंटा। तो उस 1 घंटे में क्या करना है आपको मेंस प्रैक्टिस करना है। अब मेंस में ऐसा नहीं है कि आप ये पूरा जितना भी मैंने लिखा है आप एक दिन में कर लोगे, एक दिन में नहीं होगा। सिर्फ मेंस के 1 या 2 क्वेश्चन डेली करो, बस कंसिस्टेंट रहना है, 1 या 2 क्वेश्चन कर लो, इसको ऑल्टरनेट बेसिस पर ट्राई करो, है ना। जैसे मान लो सबसे पहले वाले दिन आपने क्या किया, 2 DI करनी है आपने, तो आपने एक लॉजिकल DI कर ली और एक न्यू पैटर्न की जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, या फिर एक अरिथमेटिक की DI कर ली, ठीक है। अब अगले दिन जब आप मेंस पढ़ोगे, प्री का टारगेट तो आपका सेम ही रहने वाला है, ये वाला जो टारगेट है, क्विज भी आपकी सेम रहने वाली है, सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, आज आप अरिथमेटिक का कोई 4 या 5 क्वेश्चंस कर लोगे, या फिर आपने क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए अरिथमेटिक के, ठीक है। फिर उसके अगले दिन आप क्या करोगे, मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इस तरह से करके आपको हर दिन चेंज करते रहना है मीन्स। फिर नेक्स्ट चौथे दिन आपने दोबारा DI उठानी है, इस बार आपने अरिथमेटिक वाली 2 DIs कर ली। सो इस तरह से आपकी मेंस चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में 1 घंटे के अंदर इतना सारा मेंस प्रैक्टिस कर लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका मान लो आपने सिर्फ 2 ही क्विज दी, मेंस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया। सो इस तरह से मिक्स एंड मैच करना है आपको। लेकिन जो आपका ये प्री का टारगेट है ना, अभी जब तक आपका प्री नहीं हो जाता तब तक तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, ये तो आपका रोज होना ही चाहिए एनी हाउ। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड स्लॉट पर, जो कि है रीजनिंग का, जो भी आपका 2.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो वर्किंग हैं, हम कैसे इतना टाइम लगा सकते हैं, तो आप इसमें से अपनी चीज़ें कट डाउन कर सकते हो। मान लो कि जैसे आपने एक दिन रीजनिंग किया, तो फिर आप उस दिन क्वांट मत करो, अगले दिन आप क्वांट कर लो।
एक दिन मेंस कर लो, आप हफ्ते में रख लो कि आप सिर्फ वीक में जो आपके वीकेंड्स होंगे उसमें आप मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो आप इस तरह से आपको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। मैंने तो ये जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स है उनके हिसाब से बनाई है, लेकिन उन फुल टाइम एस्पिरेंट्स में भी किसी की स्पीड बहुत अच्छी होगी, किसी ने भी थोड़े दिन पहले ही शुरुआत की होगी तो उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी। तो आपको ये अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कितना 2.5 घंटे में आप कितनी चीज़ें कर पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ये प्रीलिम्स तो आपको करना ही करना है, तो आपने 10 इनइक्वालिटी, 10 डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, पजल्स, ये तो 100% है, ये तो आपको रोज करनी है। अगर इसमें से आप एक दिन एक चीज स्किप भी कर दोगे, आप 5 क्वेश्चन करोगे या 2 या 3 करेंगे तो चलेगा। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 5 आपको करनी ही करनी है। ठीक है, इसमें जितने भी तरह के पैटर्न्स होते हैं आपके, और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है। ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो फिर हो ही नहीं सकता कि आपका प्री क्लियर नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्विज, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनी मॉक देना है, क्विज देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, ये तो आपको डेली बेसिस पर देते रहना है। ये आपको जो टाइमर है उसके यूज टू करवाएगा, और अगर आप टाइमर के एक बार यूज टू हो जाओगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो क्लियर करना। फिर अब बारी आती है आपकी मेंस की, रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको हाई लेवल पजल्स करने हैं, न्यू पैटर्न जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स में न्यू पैटर्न दिया जाता है वो करना है, प्रीवियस ईयर में जितने भी तरह के क्वेश्चन आए हैं वो करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन आपको करने हैं, क्रिटिकल रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल रीजनिंग आपको करना है, एंड स्टेटमेंट बेस्ड एंड क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो रीजनिंग के होते हैं वो आपको करने हैं। अब इसमें भी आप ऐसा करोगे कि मान लो ये 2 आपने आज कर लिए तो ये 2 फिर आप कल कर लो, फिर उसके अगले दिन ये दोनों कर लो। इस तरह से आपको टाइम बचाना है अपना, और 1 घंटे में आपसे जितना हो पाएगा, अगर 2 क्वेश्चन ही हो पाते हैं तो 2 करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब की वीडियो चलाई और देख डाली 2x पे, ये नहीं करना है हमें। वो जो करवाएंगे ना वीडियोस के थ्रू, जो वो करवाएंगे वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जब खुद से करने बैठोगे ना तब आपसे वो चीज़ें नहीं बनेंगी, क्योंकि वीडियोस में जब वो बता रहे होते हैं तब हमें ईजी लगती हैं चीज़ें, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब नहीं समझ में आएगा ना तब वीडियो से सोल्यूशन देखना है खाली। और ये आपको सारे जो सोर्सेज हैं वो आपको दिख रहे होंगे, और ये क्रिटिकल रीजनिंग का जो स्पेसिफिकल पार्ट है, क्रिटिकल रीजनिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। और इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कैट की कोई भी एक प्लेलिस्ट है वो उठाओ। सबसे पहले तो यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके आप सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड करो। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हुए, अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस हुए, वो होते क्या है, कॉन्सेप्ट उसका एक बार देख लो, और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कैट लेवल की जो प्लेलिस्ट होगी ना, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर कैट के, उनके थ्रू उनको प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब आपका जो स्लॉट 4 है वो आता है, जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि कुछ सेक्शंस आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवाएंगे और कुछ सेक्शंस होंगे जो आपको स्कोर करवाएंगे। ये जो है ये क्वालिफाई करवाने वाला है। ये जो दोनों स्लॉट्स हैं आपके, स्लॉट नंबर 3 एंड स्लॉट नंबर 2, ये जो 2 स्लॉट्स हैं ये आपको स्कोर करवाएंगे इस एग्जामिनेशन में। और जो आपका स्लॉट नंबर 1 है और जो आपका स्लॉट नंबर 4 है, ये आपको क्वालिफाई करवाएंगे एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आपकी कट ऑफ इंक्रीज करवाते हैं। ये आपकी जो मेंस के मार्क्स हैं कितने कट ऑफ से ऊपर आएंगे वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेट डेज पर आपको करना है। एक तो आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल आता है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप RRBPO देने वाले हो या क्लर्क देने वाले हो, आप IBPS भी दोगे, आप SBI भी दोगे, तो उसमें तो आपको ये जो इंग्लिश या इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो फिर आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसीलिए इसको आपको साथ में लेकर चलना है। तो आपने 1.5 घंटे का ये उन्होंने बताया है, 1 घंटे आपको क्या करना है, या तो आपने हिंदी की जो आपने रीडिंग करी उसकी क्विज देनी है। ठीक है, RC आपने कोई देना है, जो आपके सेक्शनल टेस्ट वगैरह होंगे उसके थ्रू। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस निकाल के आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 1 घंटा ये आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसके जो रिटर्न्स है ये बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो इस वाले स्लॉट को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। एंड जो आधा घंटा आपका बचता है आप उसमें कंप्यूटर पढ़ो, वीडियोज़ के थ्रू आप कॉन्सेप्ट पढ़ो इसके। ठीक है, PDFs हैं जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की हुई हैं, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और उस फिर क्विजेज दो। टीचर्स के नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, ये वाले टीचर्स हैं आप जिसको यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। और सोर्सेज आपकी जो PDFs वगैरह होती हैं उनके थ्रू आप करो और क्विजेज दो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप MCQs जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे ना उतने ज़्यादा आपके लिए इजी बनेगा यार। और ये आपको अभी से पढ़ना है, आपको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, और अच्छे मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप सीधा मेंस क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है
या तो देखो ये आपने ऑल्टरनेट डेज पर करना है। मान लो आपने एक दिन कर लिया, अब नेक्स्ट डे सेम चीज़ नहीं आपने करनी है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आपने देना है, जिसमें कि आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका क्वांट पूछते हैं एंड रीजनिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो अपना 1.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। 45 मिनट्स जो आपका मॉक है वो हो गया, और बाकी का टाइम जो है आपका एनालिसिस के अंदर जाना चाहिए उसमें। और आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है पूरे सेक्शंस। आपको एनालाइज कैसे करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने जो चीज़ें स्किप की वो आपने स्किप क्यों की, क्या आपको आती नहीं थी या फिर टाइम नहीं बचा। टाइम नहीं बचा तो आपको अपनी स्पीड पर ध्यान देना है। और अगर आपने कुछ चीज़ें गलत की हैं, जो रॉन्ग किया है, वो तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जो रॉन्ग चीज़ आपने की है, आपने पढ़ी हुई चीज़ गलत की है, तो फिर उसको आपको बहुत अच्छे से दोबारा से एनालाइज करना है। और जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, आपको ये देखना है कि क्या उनको और बेहतर तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्या ज़्यादा टाइम जो आपने लिया वो उसका टाइम कम कर सकते। तो इस तरह से आपको एनालिसिस पार्ट अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा स्लॉट 5 आता है, जो कि हमारा रिवीजन वाला पार्ट है, जो सिर्फ आपका आधे घंटे का रहेगा, और ये रहेगा बिफोर स्लीपिंग। तो आपका डे ऐसे खत्म होगा कि करंट अफेयर्स से आपका डे शुरू होता है, और करंट अफेयर्स पे अगर आपका डे जाके खत्म हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो पूरी टू डू लिस्ट है वो टिक हो रही है। और अगर आपकी पूरी टू डू लिस्ट टिक हो रही है तो इसका मतलब है कि आप बहुत सही जा रहे हो और आपकी प्रिपरेशन भी सही जा रही है। वीडियो से रिवाइज कर लो, और 2x पे अपनी वीडियो लगा के, और क्विज जो है रोज क्विज दे दो रात को सोने से पहले, एंड दैट इज इट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर डे। अब ये तो आपके डे प्लान्स हो गए, जो आपका वीक प्लान्स है। लेकिन अब आपके वीकेंड्स क्या, वीकेंड्स प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए, बल्कि जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने वीकेंड्स बहुत अच्छे से प्लान करने हैं। एंड जितने भी फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो यही होना चाहिए कि आपका जो पूरा वीकेंड है वो मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे कि सैटरडे को आपको जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज करना है। मान लो आपने 7 दिन का पढ़ा है, या जैसे 1 महीना हो गया उसका पढ़ा है, तो आपको 15 डेज यहाँ पर रिवाइज करना है उसको, 15 डेज आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। और कैसे रिवाइज करोगे आप करोगे वीडियोस के थ्रू। जब आप वीडियोस देखते हो ना 2x पे, एक तो आपने ऑलरेडी वो वीडियोस वीक वाइज तो देख ही रखी है, ठीक है, आपने डेली वाइज भी वो वीडियोस देख रखी है। उसके बाद आपका सिर्फ इतना बचता है कि आपको सीए रिवाइज करना है, जो 2x पे फटाफट से लगाओ। अगर मंथली आपकी कोई वीडियोस है, जैसे आपको सारे ये जितने भी सोर्सेज हैं वो कहाँ से आपको वीकली करना है, मंथली करना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उनके थ्रू आप अपनी वीकली एंड मंथली रिविजन्स करो। मेंस का आपको एक मॉक देना है, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वीक ही आपको देना है। मान लो आपने इस वीक अपना इस वीकेंड आपने मॉक दे दिया, तो फिर उसके जितने भी आपके क्वेश्चंस बचेंगे ना, उसको आप पूरा थ्रू आउट द वीक उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने आपको जो भी मेंस के लिए चीज़ें बोली, आप बोलोगे कि वो सोर्सेज क्या है मेंस के, कहाँ से करें, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। अदरवाइज जो आपने मेंस का मॉक दिया है, उस मॉक के जो क्वेश्चंस आपके बच गए, उनको थ्रू आउट द वीक आप मेंस के मॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और बाकी जितना नेक्स्ट डे होगा आपका, जैसे कि संडे, तो संडे को आप अपने पूरा फुल मॉक एनालाइज करो। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि आपने मान लो आज एक मॉक दिया, तो उसका एक सेक्शन कोई भी, या तो वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर आपका रीजनिंग हो, उसको एक को आप एनालाइज कर लो, कंप्यूटर हो। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपके जितने भी 3-4 सेक्शंस बच जाएंगे उनको नेक्स्ट डे कर लो। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है, तो अगर बहुत से लोगों को डाउट होता है कि मैम डिस्क्रिप्टिव करना है कि नहीं, आरआरबी के अंदर डिस्क्रिप्टिव आपका सेक्शन नहीं होता है, वो आपका एसबीआई एंड आईबीपीएस वो भी पीओ के अंदर होता है डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। सो इस तरह से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, चाहे वो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के सारे पोर्शंस, आपका जो क्विज है वो हो गए, आप टाइमर के यूज टू हो गए, आपने मेंस कर लिया, आपने जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यू पैटर्न पूछे गए हैं, वो सब आपने कवर कर लिया, आपने कंप्यूटर कवर कर लिया, आपने करंट अफेयर्स कवर कर लिया। सो सारी चीज़ें आप एक साथ लेकर चलोगे ना, तो ऐसा होगा कि आपकी प्री की प्रिपरेशन अलग होगी, मेंस की प्रिपरेशन अलग होगी। हर वीक आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में तैयार करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। अब आपका प्रीलिम्स भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, विद इन 3 मंथ्स, एंड उसके बाद आपका मेंस भी 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी है। और अगर ये जो टू डू लिस्ट मैंने आपको दी है, आप ये रोज़ करते हो और इसको डेली आप प्रिपेयर करते हो अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ईजिली एंड बहुत जल्दी क्वालिफाई होगा। सो आई होप एंड विश कि आप ये चीज़ें इसी तरह से डेली, जैसे मैंने आपको प्लान बताया, आप उस तरह से करोगे। एंड अगर आपकी कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट कर दो, ठीक है। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए या फिर कुछ पीडीएफ्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।